हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मैथ को पढ़ा रहे थे, आज से हम एक नए सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में बच्चों हमारा क्या है, गद्य है, काव्य है। तो सबसे पहले हम बच्चों गद्य को नहीं, हम काव्य को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो काव्य में बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम आपको उसे दिखाएंगे। बच्चों, काव्य में हमारा चैप्टर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कोरोना काल की वजह से कट चुका था। तो बच्चों हमें कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर 3 से। हमारा चैप्टर 3 क्या है, पवन द्युतिका, जिसके राइटर कौन है बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैकेयी का अनुताप, जिसमें बच्चों हमें गीत को नहीं पढ़ना है, केवल कैकेयी का अनुताप पढ़ना है। ये हमारा किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। ऐसे ही बच्चों हमें गीत पढ़ना है, गीत नहीं पढ़ना है, श्रद्धा मनु पढ़ना है। ये किसका है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का। चैप्टर 7 पढ़ना है, चैप्टर 6 को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 पढ़ना है, चैप्टर 9, चैप्टर 10 पढ़ना है। तो बच्चों, हम आपको सीरियल वाइज से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बच्चों आपको चैप्टर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का पवन द्युतिका पढ़ाएंगे। बच्चों, अगर आपके पास क्लास 12th का हिंदी का बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम आपको बुक उपलब्ध करवाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर पवन द्युतिका। तो बच्चों, ये है हमारा पवन द्युतिका, जो हमारा कौन लिखे हैं, हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, इसमें से हमारा पहला क्या दिया है, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में ये धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पद का क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका बच्चों हम व्याख्या करेंगे। तो आप प्रसंग संदर्भ में क्या लिखेंगे बच्चों, दिया गया पद हमारी हिंदी पुस्तक पवन द्युतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। उसके बाद बच्चों इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, तो इसमें हमारा क्या किया गया है बच्चों, राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होकर पवन को उनके दुख को दूर करने के लिए भवन में आने का वर्णन किया गया है इसमें। तो बच्चों हम इसका क्या देखेंगे, अब अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या होगा, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली। एक दिवस मतलब होता है बच्चों एक दिन, बैठी खिन्ना मतलब उदास होकर, गे में थी अकेली मतलब घर में अकेली बैठी हुई थी। तो क्या होता है बच्चों, कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि एक दिन उदास राधा घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल मतलब होता है बच्चों उनके नेत्रों से, धारा को मतलब पृथ्वी को, भिगोते मतलब भिगो रहे थे। तो क्या होता है, उनके नेत्रों के आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। काल वातायनों मतलब होता है बच्चों खिड़कियों से। प्रातः वाली सुपवन मतलब सुबह की सुगंधित वायु कहाँ आती है बच्चों, सदन, सदन मतलब भवन में आती है। उसी समय खिड़कियों से सुबह की सुंदर सुगंधित युक्त वायु भवन में आती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में ये धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध कोले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से। तो कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि एक दिन राधा उदास होकर घर में अकेली बैठी हुई थी, उनके नेत्रों के आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय खिड़कियों से सुबह की सुगंधित वायु भवन में आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका ज्यों,
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो बच्चों इसमें हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी क्या कहते हैं, संतापो। संतापो का मतलब होता है बच्चों पवन के प्रभाव से। विपुल बढ़ता देख मतलब होता है दुख को बढ़ता हुआ देखकर। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका श्रीमती राधिका जी अपने दुख को बढ़ते हुए देखकर कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो बच्चों क्या कहते हैं, कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं कि श्रीमती राधिका जी पवन के प्रभाव से अपने बढ़ते हुए दुख को देखकर दुखी मन से धीरे से पवन से कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की प्यारी पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी काल की क्रूरता से क्रोधित हो। तो क्या होता है बच्चों, कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं कि श्रीमती राधिका पवन के प्रभाव से अपने बढ़ते हुए दुख को देखकर दुखी मन से पवन से धीरे से कहती हैं, हे सुबह की प्यारी पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कल क्रोधित हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रियवरा से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो बच्चों इस पैराग्राफ में क्या होता है, राधा के द्वारा पवन को अपना दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे नौ जलद से मेरे मेघ के समान शरीर वाले कंज से नेत्र वाले कमल के समान नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, जब से मधुबन गए हैं ना तो वापस आए हैं ना ही कोई संदेशा भेजे हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो गई हूँ, मैं उनके इस विरह से रो रो कर पागल के समान हो गई हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तुम जाकर मेरी सारे दुख को भगवान श्री कृष्ण को सुना दो। तो बच्चों इस पंक्ति में कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी क्या कहते हैं कि राधा पवन को अपना दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने के लिए कहती हैं कि हे पवन तुम मेरे प्यारे नौ जलद से, तुम मेरे प्यारे मेघ के समान शरीर वाले कंज से नेत्र वाले कमल के समान नेत्र वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, वे जब से मधुबन गए हैं ना तो वापस आए हैं ना ही कोई संदेश भेजे हैं। मैं रो रो के प्रिय बरा से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं उनके विरह में रो रो के पागल के समान हो गई हूँ, तुम जाकर उन्हें मेरी ये सारी दुख कथा को सुना दो। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां ना विश्राम लेना। इसमें क्या होता बच्चों, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन मेरा घर तज छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। शोभा वाली मतलब शोभा वाली, सुखद मतलब सुखद, मंजू मतलब सुंदर, कुंजे मतलब बगीचे, मिलेगी मतलब मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो, उस बगीचे की प्यारी छाया पक्षियों के मृदुल स्वर मोह लेंगी तुम्हारे मन को, तो भी मेरा दुख लख वहां ना विश्राम लेना। तो राधिका जी कहती हैं पवन से, हे पवन जी तब भी आप मेरे दुखों को ना भूलकर वहां पर विश्राम करने मत रुक जाना। तो क्या होता है बच्चों, कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं, जो ही मेरा मन भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे पवन जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तुम्हें वहां पर सुखद सुंदर शोभा वाली बगीचे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, वहाँ की प्यारी छाया और पक्षियों के मृदुल स्वर तुम्हारे मन को मोह लेगी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम करना। हे पवन जी तब भी आप मेरे दुखों को स्मरण करके वहाँ पर विश्राम करने न रुक जाना। तो बच्चों आज हम
इन 4 पंक्तियों को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके नीचे की पंक्तियों को समझाएंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको अर्थ समझ में आया या नहीं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।